So I told him, phenomenal finance, I agree, financially you are right. Now let's see how your business works. Right. So I told him कि बॉस तेरे यहाँ पे लोग क्यों आते हैं खरीदी करने? So he told me कि हमारे यहाँ पे जो डिज़ाइन होती है कहीं नहीं मिलती. तो मैंने बोला तुझे तेरा बाप बनाता क्या डिज़ाइन है? Who makes the designs? जैसे कारीगर. तो बोला कारीगर तुझे ही डिज़ाइन पहले क्यों देते हैं? किसी और को क्यों नहीं देते? So he said, well, because your uncle pays them on the spot. करेक्ट. Remove this value and the whole business will collapse. तो भाई ने एक लाफा मारा, चलो गलत मारा, वो अब सहन नहीं होता है, बट बाहर वाला मार के कैसे चलता है, ये कैसी सोच है. तो बोलते हैं ना कि जब इट इज़ ऑलवेज सेड जब सोने पे जब आप मारते हो ना तो कम आवाज़ करता है, और जब आप लोहे को लोहे से मारते हो ज़्यादा आवाज़, खुद का आदमी मारते तो ज़्यादा लगता है. वो बोलते हैं, उन्होंने हरदम बोला था कि तेरी जब शादी हुई ना तो तुझे देख के वो बेटी नहीं ब्याही थी उसके बाप ने, वो मेरे परिवार को देख के ब्याही गई. तो कुछ भी दिक्कत हो वापस घर पे आना, मरना वरना मत, क्योंकि वो सब मेरी जवाबदारी है. तेरे नाम पे तेरा ब्याह नहीं हुआ, मेरे मतलब अपने फैमिली के नाम पे हुआ. सो विल टेक केयर ऑफ हर एंड एवरीबडी. बट हाँ, ये समझ के आना है कि तेरा हिस्सा नहीं है यहाँ पे. तू बच्चा है बट तेरा हिस्सा नहीं है. अगर आप फैक्ट्री में ही नहीं गए हो, आपने बोल दिया कर दो, हो जाना चाहिए, गिव मी द टाइम, कब तक होगा? अरे भाई साहब, आपके यहाँ पे पावर ही नहीं होता वहाँ पे. या तो आपने बोला ना ये गवर्नमेंट का स्कीम है, यहाँ से आदमी लेके सस्ते में पड़ेंगे. अरे पर आपके यहाँ पे एक यूनियन है जो किसी नए बंदे को आने देगी. यहाँ तक होता है कि ये हमारा दूध का खर्चा बढ़ रहा है, हम किसी और दूध वाले को लाते हैं. इफ़ द वर्कर्स कम टू नो, तो उनको लगता है कि सेठ ने हमारे लिए गंदा दूध लाया है, तो उसके भी वो स्ट्राइक पे चले जाएंगे. बिल्कुल. अभी ये आपको समझना पड़ेगा. आपने किसी कस्टमर को आपने किसी वेंडर को बोल दिया चल तुम्हारे आई एम नॉट गोइंग टू बाय फ्रॉम. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस पॉडकास्ट के दूसरे भाग में. दोस्तों, मुझे पता है कि आपने जीत सर के साथ जो हमारा पहला पॉडकास्ट था उसको सुना और उसमें आपको बहुत सारी रोचक जानकारी पता चली होगी. मुझे पता है कि आप सबकी ज़िंदगी में कॉलेज डेज़ में या स्कूल डेज़ में कोई तो ऐसा एक फ्रेंड रहा होगा, जिग्नेश नाम का, या कोई जिगीशा नाम की कोई दोस्त रही होगी, या कोई मोंटी बंटी नाम का कोई दोस्त रहा होगा जिसके पिताजी का उस ज़माने में कोई फैमिली बिजनेस था. और उसको देख के आप सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार इसकी लाइफ तो सेट है. बट क्या उसकी लाइफ सच में सेट है? क्या फैमिली रन बिजनेसेस में फैमिली हमेशा पॉजिटिव भूमिका ही निभाती है? एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं. हमारे ही देश में एक बहुत बड़ा उद्योग समूह है जिसमें दो भाई उनके पिताजी के गुजर जाने के बाद अलग हो गए थे. जब वो अलग हुए तो ऐसा लगता था कि जो एक भाई है वो बहुत आगे चला जाएगा और जो दूसरा भाई है वो बहुत पीछे रह जाएगा. बट समय के साथ ऐसा देखने में आया है कि जिस भाई से सबसे ज़्यादा उम्मीद थी वो बेचारा पीछे छूट गया, और जिस भाई को शायद कोई उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था वो बहुत आगे चला गया. इतना आगे चला गया कि आज भारत देश की बहुत सारी कंपनियों को और परदेश की भी कई सारी कंपनियों को उन्होंने अपनी मुट्ठी में कर लिया है. जी हाँ दोस्तों, फैमिली बिजनेस ये एक ऐसा प्रकार है जिसमें फैमिली ज़रूरी नहीं कि हर बार, जी हाँ हर बार ज़रूरी नहीं कि वो पॉजिटिव ही रहे, कई बार नेगेटिव भी होते हैं, और इससे फैमिली बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. तो आइए दोस्तों, जीत सर के साथ हमारा ये दूसरा पॉडकास्ट सुनते हैं और जानते हैं कि फैमिली बिजनेस में फैमिली के कैरेक्टर्स कितनी अहम भूमिका निभाते हैं और बिजनेस के ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ता है. धन्यवाद दोस्तों. आज के बच्चों का क्या होता है कि वैल्यूज, सिंस इन इंडिया वी डोंट हैव अ, मतलब फैमिली बिजनेस पर्टिकुलर डोंट हैव एनी प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डाउन एनीथिंग, दे डोंट डॉक्यूमेंट. यस. ओके, तो आपको समझता ही नहीं है कि मेरे फैमिली का एक वैल्यू सिस्टम है. ओके, एंड देन यू गो टू पेरिस फॉर हायर स्टडीज, लंदन, आपको क्या था, देन दैट दोज थिंग्स आर वेरी जैजी एंड दे पिक यू अप लाइक एनीथिंग. राइट. फिर आपको लगता है मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए, देन यू कम बैक टू इंडियन साइड, डू द सेम थिंग. बट ऐसा होता नहीं है. जैसे कि एक एग्जांपल पकड़ते हैं. आई हैड अ क्लाइंट, दे हैड अ हैंडीक्राफ्ट बिजनेस. ओके, द किड केम बैक फ्रॉम यूएस आफ्टर डूइंग एमबीए. आई वाज कंसल्टिंग देम. अभी उनका क्या था, उनका जो सिस्टम था बिजनेस में, उनका दुकान छोटा है, 2-3 दुकान है, छोटी छोटी दुकान है, बट सेलिब्रिटी भी वहीं पे आते हैं. दे डोंट गो टू बिगर शॉप्स. सेलिब्रिटीज. यस, सेलिब्रिटीज. ओके ओके. सो ये बच्चा मुझे क्या बोलता है, व्हेन ही वाज सीइंग द फाइनेंस पार्ट के, यू नो, इन अवर बिजनेस जो कारीगर होते हैं उसको मस्टर पे रखते हैं. मतलब आप 15 दिन का काम आपको देंगे, आप काम के आओ, और 15 दिन का पेमेंट आपको, आप 15 या 7, मतलब एक 30 या 30 दिन का आपको साइकिल मिलता है उधारी का.
अभी इनके दादा चाची क्या करते थे जो मैनेज करते थे, जैसे ही आया ऑन द स्पॉट पैसा, जो 7 दिन में मैक्सिमम पैसा देने का आपको उसको, अच्छा। माल रखा 7 दिन, ऐसे 15 दिन का एक्टिविटी मत करो। ओके। तो उनका क्या मानना था कि भाई गरीब आदमी है, पैसा इसको ऑन द स्पॉट दे दो। बिल्कुल। ठीक है, ये उनका वैल्यू सिस्टम था। और अगर गलती से एक दिन ऊपर गया तो उसमें 18% के हिसाब से ब्याज जोड़ के दो। वाओ। सो दिस किड सेड मी व्हाट कि यू आर अ कंसल्टेंट, इसके कारण देखो हमारा कितना सारा उधारी बढ़ जाता है, हमारा पैसा कितना अटक जाता है। इट इज़ योर फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल देम ये गलत है, पूरी इंडस्ट्री ऐसा काम नहीं कर रही है ना। सो आई टोल्ड हिम phenomenal finance, I agree, financially you are right, now let's see how your business works. Right. So I told him कि बॉस तेरे यहाँ पे लोग क्यों आते हैं खरीदी करने। सो ही टोल्ड मी कि हमारे यहाँ पे जो डिज़ाइन होती है कहीं नहीं मिलती। तो मैंने बोला तुझे तेरा बाप बनाता क्या डिज़ाइन ये, हु मेक्स डिज़ाइन, जैसे कारीगर। तो बोला कारीगर तुझे ही डिज़ाइन पहले क्यों देते हैं, किसी और को क्यों नहीं देते। सो बिकॉज योर अंकल पेज देम ऑन द स्पॉट। करेक्ट। रिमूव दिस वैल्यू एंड द होल बिजनेस विल कोलैप्स। दे विल गो टू समवन एल्स। हाँ, बिकॉज मैं आपके पास क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आप मुझे पैसा ऑन द स्पॉट दे रहे हो। बिल्कुल। आपने जरा मुझे मैं उसको पहले दूंगा। बिल्कुल। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चे जो आते हैं, मैं हजम बोलता हूँ 3 साल है ना, आंख कान खुले रखो, मुंह बंद रखो। ओके। एक तो क्या है, नाउ द बेस्ट डिग्री फॉर देम इज MBA, जी। वेयर देयर इज नो इंटर्नशिप। राइट। इफ यू टेक एनी अदर लाइक CA, CS, AWS, CFP, उसमें 3 साल का आर्टिकलशिप होता है, जी। जहाँ पे आपको बुक्स तो पढ़ाई जाती है बट एक्चुअल लाइफ भी पढ़ाई जाती है। बिल्कुल। तो इनको मैं बोलता हूँ 3 साल आर्टिकलशिप करो भाई, 3 साल आंख कान खुले रखो, मुंह बंद रखो, अंडरस्टैंड हाउ योर बिजनेस वर्क्स। आपको जो लगता है वैसे ज़रूरी नहीं ऐसा हो। सो बिजनेसेस इन इंडिया वर्क इन अ डिफरेंट फैशन, नॉट एज पर वॉट इज टॉट इन टेक्स्ट बुक्स ऑफ HR। आई हैव सीन HR बुक्स। सो जैसे कि somebody's दूसरा एक मैंने जो सबसे गंदा एक्सपीरियंस हुआ था, जब 2 भाई झगड़ते हैं राइट। मैं उस पर आने वाला था। फॉर अ वेरी फ्लिम्सी दिमाग, मतलब ऐसा कोई चीज़ ही नहीं झगड़ना चाहिए आपको। जी। बट कुछ दिमाग में क्या होता है कि वंस यू गो बैक होम तो आपके दिमाग में रोज थोड़ा जहर डाला जाता है। जैसे कि सपोज एक बंदा मैनेज करता है वेयर हाउस, तो उसको सुबह से शाम तक रहना पड़ता है वहाँ पे। बिल्कुल। ओके। एक बंदा मैनेज करता है फाइनेंस, कुछ नहीं करना है उसको, लोगों को लगता है कुछ नहीं करना है उसको, सुबह जाएगा बैंक का काम बताएगा, आएगा, खत्म हो गया बात, CA से बात करेगा। तो क्या लगता है to the spouse of the person who is managing warehouse that my husband works for longer hours हार्ड वर्क। and he doesn't work. Now she doesn't know कि once your husband is back home he is with you, बट उसका तो दिमाग है ना, वो पड़ा है कि अरे मैंने चेक काट दिया है बट खाते में पैसा ही नहीं है, अरे इसने इतना परचेज कर लिया है, पैसा देने के लिए है ही नहीं। सो उसको तो कंटिन्यूसली दिमाग, बट वो टेंशन दिखता नहीं है आपको, बट होता है। सो देन दैट लीड्स टू व्हाट, वो रोज का इशू होता है। एंड देन देयर इज एक टाइम जब आपको सेपरेट होना है। बिल्कुल। 30 साल का मेहनत आपने कुछ खड़ा किया, अभी उसको तोड़ रहे हो। सो जब आप साथ बोलते ना, जब आप साथ में रहोगे तो इसका इस वैल्यू इज ऑलवेज मोर। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव सेटल्ड मेनी केसेस फ्रेंकली, वहाँ पे भी यही हुआ है। देन आई टेल देम, अच्छा तो आप अकेले बिजनेस कर पाओगे? नहीं, कोई तो पार्टनर चाहिए। तो पार्टनर गलत नहीं करेगा उसके क्या जवाब दो ना, उसका क्या गारंटी कि पार्टनर गलत ना करे। बिल्कुल। तो भाई ने एक लाफा मारा, चलो गलत मारा, वो अब सहन नहीं होता है, बट बाहर वाला मार के क्या चलता है, ये कैसी सोच है। तो बोलते हैं ना कि जब इट इज़ ऑलवेज सेड दैट जब सोने पे जब आप मारते हो ना तो कम आवाज़ करता है, और जब आप लोहे को लोहे से मारते हो ज़्यादा आवाज़, क्योंकि खुद का आदमी मारते हो ज़्यादा लगता है। बिल्कुल। सो आई टेल देम कि ऐसा नहीं होता। एंड आई हैव देयर आर मेनी इंस्टेंसेस वेयर बिकॉज ऑफ सर्टन नॉन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं था तो ये झगड़े हुए। अभी हम क्या बोलते, चलो हम विल मेक द डिसीजंस कि ऐसे ऐसे पैसा उठेगा, ऐसे ऐसे पैसा नहीं उठेगा, घूमने सब जाएंगे, जिसको नहीं जाना उसको सब पैसा दे देंगे। 3 भाई है, एक पे तो घूमने जाना ही नहीं होता है और 2 को घूमना ही घूमना होता है, तो ठीक है आप घूमो, और उतना पैसा उसको दे दो आप। बिल्कुल। उसको जो करना है वो करे, फिर देन यू डोंट आस्क के तू जाएगा तो ही दूंगा पैसा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो देन यू हैव रेम्युनरेशन पॉलिसीज, देन यू हैव विड्रॉल। रेम्युनरेशन एक होता है, कितना उठा पाओगे वो अलग होता है वापस। सो आई कैन गिव यू 10 lakhs ऑफ सैलरी पर मंथ, बट यू कैन टेक ओनली 2 lakhs। ठीक। दैट इज योर विड्रॉल पॉलिसी। Correct. सो दैट आर ऑल, वो आप प्लेस में ला सकते हो। तो और जो झगड़ा ज़्यादा करता है ना, फ्रेंकली आई हैव ऑलवेज टोल्ड माई क्लाइंट्स मोस्ट ऑफ टाइम दैट फ्रिक्शन रिड्यूस स्पीड। जितना झगड़ोगे, जितना कोर्ट में जाओगे, कुछ होना नहीं है। 75% ऑफ द केसेस पेंडिंग आर बिकॉज ऑफ सच स्टूपिड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स। अगर उसको हटा दो तो इंडियन कोर्ट सिस्टम इज वर्किंग वेरी वेल। Okay. फालतू के मतलब ऐसे फालतू के तोड़ के मेरे को इतना चाहिए, मेरे को उतना चाहिए। सो आई हैव ऑलवेज बीन ऑफ द पॉइंट दैट कम सेटल करो, पैसा लो, निकल जाओ, या जो भी है नो, डोंट फाइट। इफ़ यू फाइट तो होता है ना, सपोज दोनों भाई अलग हुए तो धंधा कौन करेंगे? सेम धंधा करेंगे, एंड हु विल बेनिफिट, द कस्टमर्स।
बिकॉज ऑफ द वो कंपटीशन। क्या बोलेगा, तुम्हारा भाई तो 10 में दे रहा, तुम क्या चलो 9 में लेके जा, बिल्कुल। तो ये वो आपका वो दे विल मेक मनी आउट ऑफ यू। सो दिस इज हाउ आई ऑलवेज आई हैव बीन दैट। ये जो फैमिली का जो पार्टीशन होता है ना, जैसे उसको भी प्लान करके रखो आप, बट अगर आपने प्लान नहीं किया, एब्रप्ट हो गया ना, तो बहुत दिक्कत होती है। और वो भी बैड पॉइंट पे नहीं, अच्छे पॉइंट पे आप यू कैन डिपार्ट, दैट कैन बी प्लान, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये अभी का अभी करके दो, वो नहीं हो सकता। अभी के अभी से मुझे आपसे पूछना है कि ऐसा कोई सिनेरियो आपकी लाइफ में आया कि जब आपको बहुत बड़ा पार्टीशन करना पड़ा या कोई एब्रप्ट करना पड़ा? देयर आर टू वेज। एक आया था जहाँ पे देयर वर टू ब्रदर्स एंड उनका बनता नहीं था फॉर गॉड फॉरबिड एनी रीजन, बिकॉज सम एक बंदा वॉज वेरी वेरी व्हाट टू से पैशनेट अबाउट बिजनेस, वांटेड टू ग्रो वेरी फास्ट, एंड वन पर्सन वाज अ बिट इतना नहीं करना, इतना रिस्क नहीं लेंगे लाइफ में, स्लो एंड स्टेडी करेंगे इतना है और क्या मतलब, क्यों करना है। अच्छा। एंड दैट गाय वांटेड टू मूव अहेड इन लाइफ। सो वो पार्टीशन हुआ था कि, और क्या होता है फिर जब अभी का अभी कर, सो Okay. अभी का अभी तो हो नहीं सकता, बिल्कुल। कि इतने सालों से देयर बी सो मेनी एंट्रीज एंटेंगल्ड, इट कांट हैपन दैट वे। सो यू से कि ठीक है, झगड़ा वगड़ा खत्म हो गया ना, फिर मतलब उस झगड़े में तो आप जो होना है होने दो, उसको छोड़ दो, वो दिन को फाड़ के फेंक दो लाइफ से। आफ्टर दैट यू विल मीट बोथ ऑफ देम, चलो अलग होना है बट ये आपकी बुक्स है, अभी आपको सरकार को टैक्स देना है या भाई को एक्स्ट्रा पैसा देना है, आप बताओ। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस वर्क्स, ओके। देन दे सेटल डाउन। वी टेक 3, 4, 5 months टू फिगर आउट क्या कैसे करेंगे, देन देयर इज अ लीगल प्रोसेस ऑफ सक्सेशन जो होता है, एंड देन इज सेटल आउट। क्योंकि फालतू में आप झगड़ा करोगे, सरकार को टैक्स दोगे फालतू में, ऐसे ही मतलब झगड़ तो क्या मतलब है। बेटर यू डिस्कस एंड देन वन यू सॉ देम कि भाई इतना फाइनेंशियल इंपैक्ट आ रहा है, क्या करना है बताओ आप। सो मोस्ट ऑफ द टाइम दैट फाइनेंशियल इंपैक्ट मेक्स देम टू कूल डाउन, चलो ठीक है अलग होंगे बट आराम से होते हैं। राइट। वैसा भी किया हुआ है, और कहीं पे ऐसा हुआ है कि फैमिली से एक ही बंदे को बाहर निकलना है। आप एग्जांपल दे सकते हैं? सो देयर इज अ फैमिली, बिग फैमिली हैविंग अराउंड 72 कंपनीज फ्लोटेड इन इंडिया। माय गॉड। Okay. ओके। एक बच्चा है, उसको अलग होना है, करता जो है हाउ मेनी सिबलिंग्स? 28 28 फैमिली siblings? मेंबर्स इन द Okay, फैमिली बिजनेस, और एक बच्चे को अलग होना है। ओके। उन फैमिली का बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, अलग होना नहीं है पहले तो, अगर हो गए तो आज आपने बोला तो आपको 30-90 दिन का टाइम दिया जाएगा टू रीथिंक ऑन योर डिसीजन। तो आपको टास्क क्या दिया गया था? So in that 90 days, then he came back and he said, I want to move out. ओके। So then the karta of the family, and that is a very very dangerous position to be in, told me कि जीत भाई अपने को इसका हिसाब करना है within 30 days। 72 कंपनीज का 30 दिन में हिसाब करके देना, तो इसका हिस्सा इतना है। माय गॉड। So I told him 30 दिन में नहीं हो सकता। So we had to hire a team of accountants from outside of 32 accountants to do accounting for us कि भाई आज के दिन कितना किसका हिस्सा बनता है, because it's very difficult, it's not that easy। बट उनका तो कैसा था कि he used to always say कि अगर तुमने डिसीजन ले लिया और आफ्टर 90 days ऑल्सो इफ़ यू से मुझे जाना है, और उसके बाद मैं तुझे पैसा, हाँ मैंने भी बोल दिया कि तू निकल, उसके बाद तुझे वापस नहीं लूँगा, अच्छा। हाथ पे पकड़ा तो भी नहीं लूँगा मैं तुझे, फिर तो अलग हो गया। तो वो उसके बच्चे हाँ, कंप्लीटली अलग अलग। उसके बट बाद? देन वो बोलते हैं, उन्होंने हरदम बोला था कि तेरी जब शादी हुई ना, तो तुझे देख के वो बेटी नहीं ब्याही थी उसके बाप ने, वो मेरे परिवार को देख के ब्याही गई थी। तो कुछ भी दिक्कत हो वापस घर पे आना, मरना वरना मत, क्योंकि वो सब मेरी जवाबदारी है। बिल्कुल। तेरे नाम पे तेरा ब्याह नहीं हुआ, मेरे मतलब अपने फैमिली के नाम पे हुआ। Yes, yes. सो विल टेक केयर ऑफ हर एंड एवरीबडी। बट हाँ, ये समझ के आना है कि तेरा हिस्सा नहीं है अभी यहाँ पे, तू बच्चा है बट तेरा हिस्सा नहीं है। Okay. So that was one of the most painful, that because after around 2-3 years he came back because he actually lost everything, because when you hire very big businesses, it's very difficult to run all by yourself। करेक्ट। क्योंकि अभी तक तो पता ही नहीं होता कि भाई अभी तो ना फैक्ट्री कोई एक चाचा संभाल लेते थे ये, तो यू आर नेवर नोइंग कि फैक्ट्री में कितनी दिक्कतें आती हैं, बिल्कुल। कि कितने गुंडे आके बोलते हैं कि धंधा बंद करो, हम यूनियनबाजी कर देंगे। वो तो आपने देखा नहीं था, आप तो खाली क्या कर रहे थे, आप खाली सेल्स कर रहे थे, बिल्कुल। एंड यू थॉट कि यही पूरा धंधा है। सो देन ही व्हेन ही केम बैक के वापस आना है, तो देन दैट पर्सन द कर्ता वाज वेरी स्टॉन्च, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, वंस आउट आउट, और अगर मान लीजिए उनके बच्चों को कभी आना हो बड़े होने के बाद? दे कैन कम बैक। ये जो हमने लाइन खींची है वो तेरे लिए है, अच्छा। तेरे बच्चों के लिए नहीं है। ओके। सो व्हेन दे आर 18 दे हैव ऑल द राइट्स टू या दे जॉइन? करता नॉर्मली बोलता है भाई, मतलब बोलता है मेरा ही पोता है यार, जी। अगर दमखम है। और वो देन उन्होंने देखा कि ही गिव्स लेसन्स टू देयर किड्स कि दिस इज योर फादर, दिस इज व्हाट योर फादर हैड डन। कभी भी ऐसा मत सोचना कि तेरे फादर के साथ हमने कोई भी अन्याय किया है, ये तेरे फादर का डिसीजन था। और तेरे दिमाग में अभी भी वैसा है तो फिर धंधे में आई मत। अच्छा। ओके। स्ट्रेट, इफ यू फील दैट फैमिली हैड डन अन्याय विथ योर फादर, देन जस्ट डोंट
एंटर। एंड जो ऐसे करता होते हैं उनमें दे हैव दैट गुड आइज टू अंडरस्टैंड कि बच्चा कैसा है, दे आर वेरी स्मार्ट। मुझे एक और सवाल पूछना है, वो ये है कि आई मे बी रॉन्ग, यू करेक्ट माई परसेप्शन। कई बार ऐसा दिखाया जाता है थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स कि जो फैमिली में जो बिजनेस रन कर रहे मेन हैं, ठीक है, उनका एक फोकस अलग होता है, और जो उनके बेटर हाफ्स होते हैं वो उनको कुछ गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हाउ मच ऑफ दिस इज ट्रुथ इन रियलिटी? हर एक स्पाउस का इन्फ्लुएंस होता है। ओके अच्छा बुरा डिपेंड्स ऑन द स्पाउस ओके, एंड ऑल्सो अपॉन द पर्सन हु इज गोइंग टू टेक दोज थिंग्स इन द ब्रेन। ऑल्सो अपॉन हर अपब्रिंगिंग, her upbringing, and suppose if she says one thing or if he says one thing, but I should be smart enough to know what I have to filter it out. ओके, सुनना एक बात होती है और उसको कार्यान्वित करना अलग बात होती है। वो बिल्कुल। कोई भी कुछ भी सुना है वो आप पे होना चाहिए, मुझे ये नहीं सुनना है। सुन लो, मतलब रिस्पेक्ट एवरीबडीज ओपिनियन, बट वो करना, बट यस इम्पैक्ट होता है। क्योंकि आजकल कैसा हो गया है, एज यू ऑल नो, मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक्स ऑल्सो टीच यू अबाउट राइट्स, नॉट अबाउट ड्यूटीज। ओके, एवरी फैमिली मेंबर, if he is an employee, he will follow all the rules of the employer. But if he or she comes back to business or to the family, they want to live their own life. Now this is totally something different, you know. बिल्कुल। आप वहाँ पे हर एक डेकोरम मेंटेन करोगे, कपड़े का, खाने का, उठने का, बैठने का, बट यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे आपको स्वतंत्रता चाहिए। सो द वर्ड स्वतंत्रता हैज टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम स्वच्छंदता। ओके ओके, ये रहेगा, और ये पहले भी था, रहेगा। राजाओं की भी रानियाँ, वो रहता है। सो व्हाट द बेस्ट थिंग टू डू इज दैट if you feel somebody is going to interfere, just try to what to say, आप उसको कहीं पे जोड़ दो। Don't give him or her the time to consult you back। जैसे NGO चलाते हैं लोग, फिर उनकी स्कूल बना के दे देते हैं, फिर वो कुछ सोशल वर्क में लग जाते हैं। बेस्ट थिंग इज दैट आप उनको काम दो, ऐसे ऐसे मत रखो, बिकॉज आपने काम ही नहीं तो फिर क्या होगा, दिक्कत होनी है। सो इट्स वेरी क्रिटिकल दैट पहले तो कोई कुछ भी बोले, आप में अक्ल होना चाहिए, मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है, और जो होना है वो तो होगा ही। उसके बाद इफ़ यू फील आप में ताकत नहीं है वो छानने की, तो स्टार्ट गेटिंग देम इन्वॉल्व इन सम वर्क। इवन इन द ऑफिस यू कैन गिव देम वर्क, बिकॉज दे माइट बी गुड एट समथिंग। जैसे कि इफ़ यू सी द आर्म्ड फोर्सेस, द वाइफ्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स आर इन टच विद द वाइफ्स ऑफ ऑल द पीपल इन दर बटालियन और से एनीथिंग, है ना। तो इट्स समथिंग गुड, एंड वो फिर एक फैमिली का बॉन्डिंग बन जाता है। इट्स नथिंग इज रॉन्ग इन दैट केस। बट ये है कि आप दिक्कत तो मतलब दैट थिंग्स आर देयर, दे आर गोइंग टू बी देयर, उसका कुछ नहीं हो सकता, वो आप पे डिपेंड है, हूएवर इज मैनेजिंग द बिजनेस, हाउ यू आर गोइंग टू टेक दोस एडवाइसेस पर से। राइट। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। एक बहुत फेमस किस्सा है कि जब कॉर्नेल से पढ़ाई ख़त्म करके मिस्टर रतन टाटा वापस इंडिया आए थे, तो उनको शुरुआत के कुछ 3 से 6 महीने के दरमियान जानबूझ के एक फैक्ट्री में एज अ फैक्ट्री वर्कर के तौर पे काम करने के लिए भेजा गया था। ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि आज की तारीख में जो फैमिली रन बिजनेसेस हैं, आप उनको इतना क्लोजली देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, समझते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये आज भी हो रहा है या ये आज मिसिंग है? बहुत जगह पे हो रहा है, बट बहुत जगह पे नहीं हो रहा है। ओके, और ज़रूरी है। तो इसका इम्पोर्टेंस है करना 100%। आई से आई ऑलवेज से द बिगेस्ट इशू इज व्हाट, कि ट्रेनिंग, एनीबडी हैज़ टू गेट ट्रेंड। जब बच्चा आता है तो जैसे बोला, एक राजकुमार को अगर राजा बनना है तो उसको बहुत सारा घसीटना पड़ता है, खाली शास्त्र नहीं, शस्त्र भी आपको चलाने पड़ते हैं इन एक्चुअल युद्ध। तो जब स्मॉल काउंटर्स है ना, जब छोटी छोटी लड़ाई में आपको भेजेंगे, जब लड़ो आप, अनलेस यू डन दिस यू कैन नॉट मैनेज द एज अ किंग। बिल्कुल। सिमिलरली जब यहाँ पे भी आप होगा, आपको पता ही नहीं, जैसे आई गिव एन एग्जांपल, ओके, मैनी टाइम्स पीपल फील दैट द एम्प्लॉइज हैव टू बी एफिशिएंट। करेक्ट। ओनर इज नॉट प्रोबेबली, बट फिर एम्प्लॉइज को एफिशिएंट होना है, टाइम टू टाइम आना है, टाइम टू टाइम जाना है। तो आप किसी का कोई 15 मिनट लेटा, पैसा काट दिया आपने, ये काट दिया, बट देन योर फादर भी से ऐसे मत कर, but they don't understand because you believe in the word efficiency, okay, and then you have some KPIs, KRAs to measure all these things. So what I did, अपने client में सही था कि there were some people who were coming always late. Okay. Foundry you want, there is a foundry business. Yes. Okay. एक तो वो भी गर्म होता है, and somewhere in the place known as Kutch, which is again a hot place. बिल्कुल। So that kid was not understanding, and मैंने उसको पूछा 300-400 रुपया काट के अपना क्या बनने वाला है? What is the objective that they should do the work? डिसिप्लिन? नहीं कुछ नहीं होना है। सो आई टोल्ड हिम कि हर चीज़ को डिसिप्लिन में मत देखो आप। देयर टोल्ड हिम चलो हम जाते हैं, वो कहाँ रहते हैं।
सो वो रहते हैं रूफ, मतलब वो पतरा होता है उसके नीचे रहते हैं। ओह, तो जहाँ पे 42 डिग्री का तापमान है, वो बंदा गर्म होके गया है, रात को सो नहीं पाता गर्मी से, और आप सोचते हो कि सुबह जल्दी उठ जाए, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, ह्यूमनली इम्पॉसिबल। दे आर नॉट ट्रेंड कमांडोज, करेक्ट, दे आर नॉर्मल ह्यूमन लाइक यू एंड मी। बिल्कुल। सो आपको या तो उनको आप ऐसा दो कि उनको थोड़ा अच्छा लगे, अच्छे से उनको नींद तो आए। सो ये कभी कभी वो नहीं समझ पाता क्योंकि उसने वो कभी देखा ही नहीं है। ओके, देयर आर सो, आई विल गिव यू सम मोर एग्जांपल्स। ये HR इज माय समथिंग नेक्स्ट टू माय हार्ट। सबसे बिगेस्ट फंक्शन, बट द फंक्शन दैट इज गिवन टू सम पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड HR, कि आप, एक बच्चा आता है, उसको आप बोलते हो कि ये सब एम्प्लॉइज हैं, देन दे डू सम वर्कशॉप्स ऑल्सो, यू नो, ऑन टास्क मैनेजमेंट एंड दिस एंड दैट, एक्सेल शीट भेजो, ये 3 बजे तक होना चाहिए, ये होना चाहिए। You want to have a soldier, but you don't want to train them. Neither you want to give them the things given to a soldier to do his work. वो कुछ नहीं देना, खाली यहाँ पे सोल्जर बन जाओ, बाकी आपके तेल लगाने जाओ। सो मेरे एक क्लाइंट के यहाँ पे लोग बहुत बीमार पड़ रहे थे, मतलब दे टू टेक, बीमार मतलब बीमार नहीं आ रहे, छुट्टी पे जा रहे थे। सो देन वी एक्चुअली फाउंड आउट के जब उन्होंने सोचा वो खाते क्या हैं, तो मालूम पड़ा कि उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू ही नहीं बन रहा है उसके खाने में, बिकॉज उतना पैसा ही नहीं मिल रहा है, हम शायद हम ही कम दे रहे थे। अच्छा। सो तब से नियम क्या हो गया, आज से चाय बंद हो जाएगा, सबको केसर वाला दूध कंपलसरी पीना है, जो नहीं पिएगा उसको पैसा काट देंगे। वाओ। एंड वी सॉ देयर वाज अ डिफरेंस हैपनिंग। ओके। सम ऑफ माय क्लाइंट्स हैव स्टार्टेड देयर ओन कैंटीन्स। अच्छा। क्योंकि हम आपको खाएंगे, वो आप खिलाओ, आप फालतू का मत लाओ, क्योंकि उससे कुछ भी आपकी बॉडी में नहीं जा रहा है। बिल्कुल। एंड सो दैट किड हैज़ टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। जब तक वो गया ही नहीं है, अगर आप फैक्ट्री में ही नहीं गए हो, आपने बोल दिया कर दो, हो जाना चाहिए, गिव मी द टाइम, कब तक होगा? अरे भाई साहब, आपके यहाँ पे पावर ही नहीं होता वहाँ पे। या तो आपने बोला ना ये गवर्नमेंट का स्कीम है, यहाँ से आदमी लेके आओ, सस्ते में पड़ेंगे। अरे पर आपके यहाँ पे एक यूनियन है जो किसी नए बंदे को आने देगी। यहाँ तक होता है कि ये हमारा दूध का खर्चा बढ़ रहा है, हम किसी और दूध वाले को लाते हैं। इफ़ द वर्कर्स कम टू नो, तो उनको लगता है कि सेठ ने हमारे लिए गंदा दूध लाया है, तो उसके भी वो स्ट्राइक पे चले जाएंगे। बिल्कुल। अभी ये आपको समझना पड़ेगा। आपने किसी कस्टमर को आपने किसी वेंडर को बोल दिया, चल तुम्हारे आई एम नॉट गोइंग टू बाय फ्रॉम यू, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि वो बंदा है, वो अपने को एक नहीं 25 चीज़ सप्लाई कर रहा है, और कुछ चीज़ें ऐसी जो वो ही सप्लाई कर पाता है। करेक्ट। तो अनलेस यू आर अवेयर ऑफ दिस थिंग, आपने उसको महसूस किया है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। बिकॉज जैसे अकाउंट्स, लोगों को लगता है अकाउंटेंट एकदम बोरिंग होते हैं, वो हरदम नेगेटिव बात करते हैं कि सर धंधा नहीं कर पाए तो। सो मैं बोलता हूँ कि एक बार रह तुझे समझ में आएगा कि उसका ट्रेनिंग ही ऐसा हुआ है, क्योंकि अगर वो रेड फ्लैग खड़ा नहीं करेगा तो उठ जाएगा। बिकॉज यू शुड, ही इज़ नोइंग मोर देन यू वॉट यू, बिकॉज डेटा इन आउट उसके पास जा रहा है। सो जब तक आपने काम नहीं किया है, मैं तो 3 महीना तो कम है, 3 साल, एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, 3 साल आप काम करोगे, खाली आपकी आँख और कान खुले रखने हैं और मुंह को बंद रखना है। जब तक ये ट्रेनिंग नहीं होता, आई ऑलवेज से फादर इज़ नॉट अ फादर। ऐसे चाणक्य ने कहा था, अगर आप अपने बच्चों को ज्ञान ना दे पाओ तो आपको उसका खून करने का पाप लगता है। अगर आपने अपने बच्चे को ट्रेन नहीं किया है धंधे के लिए, तो खाली आपका बच्चा फेल होगा तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज क्या होगा, आपका पैसा तो है, वो तो जिंदा रह जाएगा, बट 400 बंदों का घर चल रहा है आपके ऊपर। दैट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। करेक्ट। अगर कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन इज अ बिग सोशल वर्कर, रिस्क वो छाती पे लेता है। एम्प्लॉय को लगता है कि मेरा सेठ तो इतना कमाता है, अग्रीड, बट उसने क्या लिया है, पूरा रिस्क छाती पे लिया है। आई विल टेल यू कि इंडियन बिजनेस में, फैमिली बिजनेस में क्या फ़र्क होता है। कोविड आया था बीच में जी, यू माइट हैव हर्ड सो मेनी पीपल वर लेड ऑफ फ्रॉम बिग कंपनीज। यस। मोस्ट ऑफ माई फैमिली बिजनेस में बहुत, मतलब सपोज ले ऑफ, नेग्लिजिबल को ले ऑफ किया गया था। एक करोड़ में क्या डिसीजन लिया था, जो भी 15,000 से कम कमा रहा है हमारे यहाँ पे, ओके, उसका 1 रुपया नहीं काटेंगे। वाओ। और जो भी 50,000 के ऊपर कमा रहा है, सो वी हैड मेड स्लैब, उसका इतना पैसा काट देंगे हम लोग। ओके। कहीं पे किसी ने बोला चलो एक काम में, पैसा तो अपने पास है नहीं, तो आपका खाना पीना हम पहुंचा देंगे, बल्क में बाय करेंगे, सस्ता पड़ेगा, आपका घर चल जाएगा। ओके। So this is how family businesses work. They don't work in that what's a corporate fashion कि हायर फायर ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे अगर सपोज मेरे एम्प्लॉय के पिताजी को दिक्कत हो गया है, तो कुछ नहीं तो मेरा मर्सिडीज उसको लेने जाएगा। अच्छा। उसको हॉस्पिटल पहुँचा देगा। वो वो नहीं कह रहे मेरा मर्सिडीज में क्यों जाऊँ, एम्बुलेंस को, ऐसा नहीं होता वहाँ पे। इट्स वेरी मच पर्सनल। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, दे वांट बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स कि एम्प्लॉय शुड डाई ऑल्सो फॉर यू, बट यू विल ऑल्सो फायर देम। करेक्ट। इट कांट हैपन। और ये कब मालूम पड़ता है बच्चों को, जब वो नीचे काम करें, परचेज क्या है, कितने फालतू के माल आता है, उस माल का क्या करना पड़ता है आपको। चलो मैंने इसको एचओडी तो बनाया है, बट एचओडी कोई और ही है, उसके लोग सुनते हैं, तो मैं उसको कैसे कंट्रोल करूंगा। दिस इज वो, आप सीधा डायरेक्टर बनने से मतलब नहीं होता है। राइट। बोला है ना किसी ने कि इफ़ यू वांट टू स्टे इन आइसोलेशन, अगर कैसल बना ले अपने आ गया बजू ना, तो यू आर श्योर टू डाई। विच यू बट इवन एज आई टोल्ड यू, पॉलिटिशियंस में भी ये होता है। ऑल द ओल्ड पॉलिटिशियंस
who made their own parties were successful, करेक्ट, but their kids aren't. Why? Because they are not groomed from ground, where that person was groomed from the ground. That's the difference. उन्होंने वो स्ट्रगल देखा है, दे नो, मतलब कि मैं ऐसे करूँगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, बिल्कुल, इनको तो पता ही नहीं है कैसे रिएक्शन होगा वो. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, द इशू इज दैट मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक्स दैट पीपल कवर इन दर थिंग्स आर नॉट रिटन फॉर इंडियन ऑडियंस. मैं आपको जैसे कि you also work in a corporate, you might know there is ice breaking things that happen. यस, घुमाने लेके जाओ बाहर कहीं पे. यस, अभी उसको अपने बेटे के ट्यूशन के लिए 15,000 रुपये चाहिए, तो उसको हाथ में देना, इल बी वेरी हैप्पी, इंस्टेड ऑफ टेकिंग हिम टू समवेयर एल्स. जाना भी नहीं है एक्चुअली, आप फोर्सिबली लेके जा रहे हो उसको, आउटबाउंड. तो क्या होता है कि कभी कभी लोगों को लगता है जो चाहिए वो देता नहीं है मुझे और फालतू मुझे कर रहा है. इट हैपन्स बिकॉज एवरी पर्सन्स मोटिवेशन इज डिफरेंट. दैट इज नॉट बीइंग टॉट इन दिस टाइप ऑफ कोर्सेज, बिकॉज दे आर रिटन फॉर डिफरेंट ऑडियंस ऑल टुगेदर. आप तो ये जब आप जाओगे एग्जाम्पल में तब समझ में आता है कि यहाँ पे गाड़ी वाला भी स्मार्ट होता है और टैक्सी वाला भी स्मार्ट होता है. खाली एक है उसके पास नसीब नहीं है कि इतना बड़ा नहीं बन रहा, बाकी तो स्मार्ट तो सभी होते हैं. ओके, सो आर यू हिंटिंग टूवर्ड्स कि जो अर्थशास्त्र चाणक्य जी ने लिखा हुआ है, चार न्याय शास्त्र है सर इंडिया में. कौटिल्य, कामंदकी, फिर अरहनीति और विदुर नीति. और तो ये तो 4 बेसिक ट्रेनिंग होना चाहिए, बेयर मिनिमम. मतलब आई एम नॉट सेइंग आपका इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, बट देयर शुड बी प्रीमियर कोर्स बोलते हैं जिसका, शुड बी प्रीमियर कोर्स फॉर ऑल ऑफ देम. वरना आपको समझ ही नहीं पाओगे कि एक्चुअल लाइफ क्या है, हाउ इज बिजनेस वर्किंग. और जो अभी तो अवेलेबल है, मतलब पहले कैसा था, देयर वाज ओनली लाइब्रेरीज वी हैव टू सर्च, नाउ तो इट्स एवरीथिंग इज ऑन योर हैंड. सो ये 4 है. और जैसे कि आई थिंक महाभारत में भी अध्याय है वेर भीष्म और युधिष्ठिर का एक वाद होता है वहाँ पे. दिस थिंग्स हैव टू बी टॉट एंड दे हैव टू बी प्रैक्टिस्ड ऑन द ग्राउंड. बोलो 3 साल बंद रखो आप, दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, सो ऑन द क्लोजिंग नोट, आप जाने से पहले हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो आपको अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको क्या एडवाइस देके जाना चाहेंगे फ्रॉम फैमिली बिजनेस ओनर्स पर्सपेक्टिव? ओके, सी व्हाट आई, सिंस मेरा पूरा ट्रेनिंग मतलब CFP वेल्थ मैनेजमेंट है, मेरा PhD भी वेल्थ मैनेजमेंट है, सो आई विल आंसर इट फ्रॉम दैट एंगल ओनली. जी. फॉर मी फैमिली बिजनेस वेल्थ मैनेजमेंट has 3 pillars. Pillar number 1 is creating wealth by doing good business. ओके, जहाँ पे स्ट्रेटेजी आ गया, ब्रांडिंग आ गया, प्रमोशन सब आ गया वहाँ पे. उसके बाद का पिलर है एनहांसिंग वेल्थ आउटसाइड योर बिजनेस, मतलब अपने पैसे को बाहर भी कहीं लगाओ. तो जब आप पूरा पैसा बिजनेस में लगाते हो, उसका एक रीज़न क्या हो सकता है, यू फील दैट आपके जितना अच्छा इन्वेस्टमेंट कोई है ही नहीं, वेर यू कैन बी रॉन्ग. और इंडिया में अगर मैं इन्वेस्टमेंट देखूँ फैमिली से, कहाँ पे मुझे पता है, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिया कहीं पे, किसी के शेयर बाजार में सट्टा कर दिया, कहीं पे PMS कर दिया. देयर इज नो स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट. वेर इन दिस कंट्री राइट नाउ वी हैव सो मेनी वेज टू इन्वेस्ट. सो इफ़ आई फील दैट आई वॉन्ट टू, मेरा जो बिजनेस है वो समझ में नहीं आएगा, आई एम हैविंग वेरी कॉम्प्लेक्स बिजनेस. सो इफ़ आई कैन गेट होल्ड ऑफ अ क्रिएटिव बिजनेस जो वहाँ पे मैं स्टेक रहता हूँ, मुझे वो काम आएगा इन माई बिजनेस. सो यू कैन थिंक ओवर दैट इन्वेस्टमेंट्स आउटसाइड योर बिजनेस ऑल्सो, नॉट जस्ट इन टू लिस्टेड सिक्योरिटीज़ और म्यूचुअल फंड्स, रियल इस्टेट वो तो है ही है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब रियल इस्टेट पकड़ लो आप, तो एक था आपने सीधा घर ले लिया, बिल्कुल, जो महंगा पड़ता है. नाउ व्हाट वी हैव रीट्स इन इंडिया, वी हैव फ्रैक्शनल ओनरशिप्स इन इंडिया, वी हैव लीज प्रॉपर्टी, मतलब इतनी सारे प्रोडक्ट उसमें बढ़ गए हैं, बट उस पर कोई ध्यान ही नहीं है. तो सेकंड पिलर है, उसका थोड़ा ध्यान होता है क्या कि कोई आ गया, आप ये ले लो वो ले लो, आपने लेके छोड़ दिया. और जो थर्ड एस्पेक्ट है मोस्ट नेग्लेक्टेड इज सेफ गार्डिंग योर वेल्थ. पैसा बनाया, पैसा खड़ा आगे एनहेंस किया, उसका देयर इज नो रिंग फेंस. अगर जहाँ पे मैं ट्रेजरी रखी है वहाँ पे यू विल हैव सिक्योरिटी, करेक्ट. बिल्कुल. इनका पूरा खुला होता है, दे विल बी रेडेड बाय इवन द इनसाइडर्स. मतलब अगर सपोज घर में कोई डिस्प्यूट हो गया, सपोज मैट्रिमोनियल इशू हो गया, तो पता नहीं कितना एसेट आपको उसको देना पड़ेगा, राइट. मतलब विदाउट एनी इंटेंट, क्योंकि आपको लगता था कि आपको यहाँ पे सब ऐसे सब अच्छा ही चलने वाला है और आपने उससे कोई प्लानिंग नहीं किया है. सपोज जैसे स्टेट ड्यूटी है, हम बोलते हैं एक ज़माने में था, अब इंडिया में नहीं है, बट जिस कारण से वो था, व्हाट इज स्टेट ड्यूटी, दैट व्हेन द फादर पासिस अवे, जो भी वेल्थ जाता है उसके बच्चे को, उसका पैसा काट के जाएगा, TDS काट के, समझ लो आप. उस ज़माने 60 to 80% था. इन द होल वर्ल्ड 45 to 60% अभी भी है द रेट. जी. तब क्या था कि भाई पैसा कम था, इंडिया को ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए था, और देयर वाज अ गैप बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स. ये दोनों रीज़न अभी भी है, राइट. और अभी क्या होता है, हमने बहुत सारा अपना टैक्स रेट भी कम कर दिया है. सो गवर्नमेंट स्टिल वांट मनी,
एंड देयर इज अ बिग गैप बिटवीन हैव्स एंड द हैव नॉट्स, उसको भी उनको बिल्ड करना है, नॉट बाय टेकिंग मनी एंड गिविंग समबडी टू समबडी एल्स। तो अगर सपोज वो स्टेट ड्यूटी लाते हैं तो व्हाट इज द प्लानिंग फॉर इट? एंड आई विल टेल यू, इंडिया का तो लॉ एकदम अजीब था वो, तो उसमें देयर इज एवरी लॉ इज एंटी अब्यूज प्रोविजंस, कि आप उस लॉ को अब्यूज ना करो। बिल्कुल। आई विल गिव यू ओनली 2 एग्जांपल्स। अगर आपने मरने से 2 साल पहले किसी को कुछ गिफ्ट दे दिया और फिर मर गए, तो सरकार को लगेगा कि आपको पता था कि आप मरने वाले थे, इसलिए आपने एक गिफ्ट कर दिया, तो आपको बच्चे को उस गिफ्ट पे भी टैक्स भरना पड़ेगा जो उसके पास आई ही नहीं है। ओह। और अगर आपने किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को डोनेशन दिया है 6 महीने पहले मरने के, तो भी वो माना जाएगा कि आपको पता था आप मरने वाले थे, इसलिए आपने डोनेशन किया, तो उस पर भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ओके। सो ऐसे प्रोविजंस, आई एम नॉट सेइंग ऐसे प्रोविजंस वापस आएंगे, बट देन यू नो वी ऑलवेज हैव बीन टोल्ड बाय आवर सीनियर्स दैट देयर इज नो लिमिट टू स्टैट्यूटरी स्टुपिडिटी। सो व्हाट यू शुड नो इज दैट कि आप उसको रिंग फेंस कैसे करोगे। सो माई थिंग इज दैट कि आप जो 2 दूसरे पिलर हैं, क्रिएटिंग तो आप करना ही है, उस पर बिना तो कुछ है ही नहीं। सो एटलीस्ट आप सपोज मैं बोलूँगा कि इफ़ यू आर नाउ सुपर सीनियर, सो आप क्रिएटिंग में से कम हो जाओ। जी। ओके, यू गो बैक टू यू कम टू द सेफगार्डिंग पार्ट, Which is हाउ विल आई more- सेफगार्ड, Yes. कि मेरे बच्चों को पैसा मिले, कोई दिक्कत हो, घर में भी झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो एक सेफ्टी नेट रहे कि कोई भी सपोज कल धंधा बंद हो गया तो भी मिनिमम चीज़ मेरे बच्चों को मिलना चाहिए। उसके लिए क्या करोगे आप? सो दिस इज वेयर आई विल रियली लाइक दैट सुपर सीनियर्स जो होते हैं, आप रोज की चिक चिक से निकलो और ये बड़े जिगोल पे फोकस होंगे, वहाँ पे आपके बच्चे फोकस नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज व्हाट यू नो आई वांट टू से दैट प्लीज फोकस ऑन सेकंड एंड थर्ड वंस यू बिकम सुपर सीनियर, और थोड़ा थोड़ा वो उसमें से निकलते जाओ। और जो दूसरे बच्चे में इफ़ यू 100 आवर्स, 80 आवर्स शुड गो डेफिनेटली टू से क्रिएटिंग वेल्थ, एटलीस्ट 10 तो दो यहाँ पे। जस्ट व्हाट यू नो माय सिंसियर रिक्वेस्ट वुड बी टू द फैमिली बिजनेस ओनर्स। उसके लिए आप कुछ एज बाउंडेशन डिफाइन करना चाहते हैं फॉर सुपर सीनियर्स कि बाय आफ्टर दिस स्टेज मे बी? See, once most of them retire, I like retirement after, they never retire frankly, वो रोज ऑफिस आएंगे, एग्जैक्टली। जब तक मरेंगे तब तक आएंगे। 90 के एज तक भी आएंगे वो। अरे 100% क्यों ना आए, उनका ऑफिस है भाई, 100% आएंगे। ये चिक चिक मत करो, आओ देखो कट लो। डोंट डू एज यू गिव द एग्जाम्पल ऑफ रतन टाटा। सो JR did the same thing, correct? When Ratan Tata took so many decisions due to which there were losses happening, did he ever interfere? नो। No, he said I had done my part, now it's your role, तुम खेलो। करेक्ट। सो दैट्स हाउ इट हैज टू बी, मतलब निष्प्रोही होना पड़ता है आपको। आप जो मेरा बिजनेस करके पकड़ते हो तो वो दिक्कत देता है आपको। सो इफ़ यू गो बैक टू इंडियन अवर स्क्रिप्चर्स, अभी आपका समय हो गया, अभी आप धर्म ध्यान करो, जी। और यहाँ पे तभी बोलो जब आपको पूछा जाए, वरना उस 2 चीज़ पर ध्यान दो जिस पे इनका ध्यान नहीं है। करेक्ट। एंड द लास्ट थिंग इज दैट ट्रेन योर किड हार्ड। आजकल के बच्चों में आई ऑलवेज से उनको ऐसे रखते हैं हम, मतलब ये नहीं होना चाहिए, वैसे करोगे तो दिक्कत होता है। आई ऑलवेज सेड दैट यू go by even a private jet, no issue, but when that jet is not available you should be able to work with the ST bus also. एब्सोल्युटली। प्रॉब्लम क्या हो गया है कि मैं जेट से जाऊंगा तो दादाजी को बुरा ये नहीं लगता तू जेट से जा रहा है, दादा को बुरा क्या लगता है कि तू बस से जा ही नहीं पा रहा है। सो मेक हिम टू बिलीव दैट यू कैन वर्क इन एनी डैम कंडीशन। सो लास्ट थिंग इज व्हाट यू नो दैट द मोर यू स्वेट इन ट्रेनिंग द लेस यू डिड इन्वॉल्व। सो फैमिली बिजनेस को ट्रेनिंग ऑफ किड्स एंड द सेकेंड एंड थर्ड लेग ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, एनहांसिंग एंड सेफगार्डिंग पे ध्यान देना जरूरी है। दैट्स व्हाट आई फील। ओके। सो सर ये आपके लिए पॉडकास्ट कैसा था आज का पॉडकास्ट? नाइस पॉडकास्ट, इवन मुझे खुद समझ में आया कि मैं क्या सोच रहा हूँ, राइट? बिकॉज आई नॉर्मली डोंट राइट डाउन माई थॉट्स, ओके। it stays with me somewhere. Okay. And so it's good that I also feel I am able to articulate कि जो मैं अभी तक किया है, because many things you cannot say on the podcast. राइट। Okay, we all know because finance is an area where you cannot say everything. Okay. But ये है कि I think I have done justice to what this much time that you had given me, and probably the people it will be helpful to people to understand कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। करेक्ट। सो जीत सर, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपसे विनती करूंगा कि आप फिर एक बार समय निकाल पे आ पाएँ ताकि हम पर्सनल वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर आगे चल के किसी एक पॉडकास्ट में बात कर पाएँ। Surely I will try. श्योर। थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद।